चलिए वापस लौटते हैं एमपी की तरफ। ग्वालियर में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 77वीं जयंती पर बीजेपी एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। यह बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के इफेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे तेरे मेरे की राजनीति बता रही है। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सिंधिया राजवंश की छतरी पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मौका है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 77वीं जयंती का। यहां भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें अपने 17 साल के कार्यकाल के दौरान पहली बार शामिल होने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। इनके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनकी छतरी पर पहुंचेंगे। बीजेपी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है। कैलाश श्री महाराज माधवराव सिंधिया जी की 77वीं जयंती है और 77वीं जयंती के अवसर पर हम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं। इस भजन संध्या में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सपरिवार पधार रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कई हमारे मंत्री गण आ रहे हैं। भजन गायक हमने बॉम्बे से बुलाए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। माधव भागवत हैं, उनकी धर्मपत्नी आ रही हैं, जो भजन प्रस्तुत करके श्रद्धांजलि के माध्यम से अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इधर कांग्रेस के नेता माधवराव सिंधिया को अपना नेता बताकर उनकी तारीफ करते नहीं थकते। वो ये भी याद दिलाते हैं कि किस तरह बीजेपी माधवराव सिंधिया का राजनीतिक रूप से विरोध किया करती थी, लेकिन आज जब उनकी जयंती पर बीजेपी उन्हें नमन कर रही है तो उन्हें बड़ी हैरानी है। वो सवाल भी खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, हमेशा से माधवराव सिंधिया जी का विरोध करती रही और अंत तक माधवराव सिंधिया जी का विरोध भाजपा वाले करते रहे। आज ये जो दिखावा कर रहे हैं, वो उनका नैतिक पता नहीं, मुझे तो दिवालियापन दिखता है कि जिससे वो अभी तक जिसको विरोध ही मानते रहे और विरोध करते रहे, काले झंडे दिखाते रहे, आज वो जो सम्मान करने के लिए आ गए हैं। अच्छी बात है, हमारे नेता का सम्मान करें, हमें तो अच्छी बात है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं में शुमार थे, जबकि राजमाता विजयाराजे सिंधिया बीजेपी की बड़ी नेता थीं। तब कांग्रेस बीजेपी में बटा परिवार अब पूरी तरह से बीजेपी मय है, लेकिन राजनीतिक खींचतान अब भी देखने को मिलती है। अभी तक ये होता था कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार या जयविलास की जो राजनीति है वो दोनों तरफ चला करती थी, क्योंकि माधवराव सिंधिया हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, ये कांग्रेस में रहते थे, और राजमाता हों, वसुंधरा हों, यशोधरा राजे हों, ये सब बीजेपी में रहते थे। तो दोनों पक्षों की राजनीति चलती रहती थी। पहली बार है इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला मौका है, लगभग शुरुआती दौर को छोड़ दें जब राजमाता सिंधिया 67 तक कांग्रेस में रही, उसके बाद से ये पहला मौका है जब लकीर सीधे खिंच गई है। मतलब पूरा सिंधिया परिवार एक पाले में है राजनीति के में। बीजेपी जहां इस मौके पर अपने मुखिया के साथ मौजूद रहेगी, तो कांग्रेस भी लगातार तैयारियों में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठ रहा है कि आखिर माधवराव सिंधिया किसके हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।